Hello student, this is introduction part of exercise 4.6 determinants NCERT Maths class 12. So students, this exercise based on the solution of the system of linear equations by using inverse of matrix. Suppose system of equations हमारा 3 वेरिएबल्स का है a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3. फर्स्ट सेकेंड थर्ड हैं इक्वेशंस दिए हुए हैं. तो इसको अगर फाइंड आउट करना है तो इस रिलेशंस के हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या हम ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ये रिलेशन. तो ए एक्स इक्वल टू बी, और डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? ए क्या है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को हम राइट डाउन करते हैं. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है. एंड बी, वैल्यू ऑफ बी क्या है? मैट्रिक्स हमारा बनेगा किसका? कांस्टेंट टर्म का, यानी d1 d2 d3. एंड x क्या होगा? x y z हमारा x हो जाएगा. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोल्यूशन. चूँकि हमको x y z की वैल्यू निकालनी है, तो हम किस केस में x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और किस केस में फाइंड आउट नहीं करेंगे. तो फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशंस. ये 2 टाइप्स के हैं नेचर्स इसके, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट पार्ट में हमारे 2 आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इन विच केस वी कैन से दैट द गिवन system of the linear equation have unique solution or infinite solution or no solution. So unique solution, अगर हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स की ए की, इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, और वो कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा. और हम ये रिलेशन अप्लाई करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बच्चों, सपोज डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है. तो हमको चेक करना है, अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. तो हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इनटू बी के साथ उसका प्रोडक्ट करेंगे. अगर ये 0 आ जाता है तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे. सब अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 के इक्वल है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, तो नो सोल्यूशन, और वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा. तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे हम लोग वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. तो बच्चों, ये 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है. सॉल्व 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 7. ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है. तो फर्स्ट ए की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y. तो ये हो गया 2 5 3 2. एंड वैल्यू ऑफ बी क्या होगा? कांस्टेंट टर्म को ले लिया 1 7, और x की वैल्यू क्या हो गई? एक्स वाई. अब सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि ये किस इसका जो है नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, इसके सॉल्यूशंस के नेचर कैसे हैं. तो डिटर्मिनेंट्स हम पहले फाइंड आउट करेंगे. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, तो -11. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये कैसा हो गया? यूनिक सोल्यूशन. और हम ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए. अब एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे और इसके साइन चेंज हो जाएंगे.
तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया 2 माइनस 5 माइनस 3 2। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन माइनस 11 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड 2। इसका यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड आउट किया। अगेन अब ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे, इस रिलेशन का यूज़ करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया एक्स के प्लेस पे एक्स वाई माइनस 1/11 2 माइनस 5 माइनस 3 2 1 7। पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई हमने कर लिया इस पार्ट का, तो हो गया -33 और 11। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर -1/11 को, तो ये हो गया 3 और ये हो गया -1। अब कंपेयर कर लेते हैं x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1। सो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द इनवर्स। नाउ लेट अस सी द 3 वेरिएबल्स इक्वेशंस। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8 इक्वेशन 1 एंड 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 एंड 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4 थर्ड इक्वेशन है। तो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो गया 3 x y z का कोफिशिएंट 3 माइनस 2 3, फिर यहाँ पे x y z का कोफिशिएंट 2 1 माइनस 1, फिर 4 माइनस 3 2, और b की वैल्यू क्या होगी 8 1 4 एंड x की वैल्यू क्या होगी x y z। अब सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, तो एक 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ये और ये रो कटा, तो 1 2 जा 2 2 माइनस 3, फिर माइनस 2 4 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 6 माइनस 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी -17। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तभी तो एक्स की वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है एडजॉइंट ऑफ फाइंड करने के लिए। दिस इज शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ ए। या तो आप को फैक्टर फाइंड आउट कर लो और उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं C11 C12 C13, ये फाइंड आउट करके उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए सारे को फैक्टर फाइंड आउट करके एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लें। अदरवाइज इस शॉर्टकट मेथड का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, बट केवल इन्वर्स अगर फाइंड आउट करना है तो उसमें को फैक्टर मेथड का ही यूज़ करेंगे, ये शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, तो देखिए ये हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो हम इस तरह का एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे अनदर। वो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ से हमने 1 को लिया, सेकेंड कॉलम का यूज़ करेंगे, पहले 1 फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं 1 फिर -3 1 -3 -2, तो 1 -3 -2। एक बार फिर से देखिए 1 तो 1 लिखा, -3 लिखा, फिर ऊपर चले आए -2 लिख दिया, फिर अगेन 1 फिर 1 लिख दिया। एक बार फिर से 1 तो 1 फिर नीचे -3 फिर ऊपर -2 फिर अगेन फिर 1 पे आ गए। उसी तरह से अब हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ के मिडिल से, तो -1 फिर नीचे 2 फिर ऊपर 3 लिख दिया, फिर अगेन -1। उसी तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस पार्ट में, इसके मिडिल पार्ट को लेंगे 2, तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है हमने, फिर नीचे 4 तो 4 लिख दिया, फिर ऊपर जाएंगे 3 तो देखिए 3 राइट डाउन कर लिया, एंड अगेन फिर 2 तो 2 कर दिया। और फोर्थ क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो 4 क्रॉस 4 होना चाहिए, तो अगेन क्या करेंगे जो फर्स्ट रो है उसी को हम कॉपी कर लेंगे, फर्स्ट रो को कॉपी कर लेंगे। तो बच्चों अब हम 4 का ग्रुप बनाएंगे, तो पहले हम इस 4 का ग्रुप बनाया और इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लिया। तो 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगी -1। उसी तरह से इस 4 का हमने ग्रुप बना लिया, तो 3 3 जा 9 -9 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4
+4 हो गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया -5। इसी तरह से इस पार्ट को बना लेते हैं हम लोग। 2 1 जा 2, तो ये हो गया -2, तो 2 1 जा 2, तो +2 हो गया। 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 2 - 3, तो आंसर क्या होगा -1, तो ये 1 हो गया। तो ये 4 4 का ग्रुप हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले ये 4 का ग्रुप बनाया, इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट किया, फिर इसका 1 2 3 4 ये ग्रुप बनाया, इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड किया -5, फिर 1 2 3 4 इससे किया तो -1। उसी तरह से अब हम इस 4 का बनाएंगे, इस 4 का, फिर यहाँ से ऐसे 4 का, फिर ये 4 का, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -8 -6 9। और इसी तरह से अब नीचे के 4 4 के ग्रुप बनाएंगे, पहले इसको, फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स को तो होगा -10 1 और 7। तो इस तरह से शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करने में। बट अगर इन्वर्स डायरेक्ट फाइंड आउट करने का है तो को फैक्टर फाइंड आउट करके तब इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ यूज दिस रिलेशन x/y/z -1 ये इन्वर्स लिख रहे हैं 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट हमारा हो गया, एंड 8 1 4। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 1 2 3 x/y/z। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा वर्ड प्रॉब्लम टाइप में। तो ये दिया हुआ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 इफ़ we multiply third number by 3 and add the second number to it, we get 11. By adding the first and third numbers, we get double of the second numbers. Represent algebraically and find the numbers using the matrix method. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट वी मेक द इक्वेशंस। तो ये का फर्स्ट केस में कहा है 3 नंबर का सम 6 है, तो x + y + z = 6। इन सेकेंड केस कह रहा है इफ़ बी मल्टीप्लाई बाई थर्ड नंबर बाई 3, तो थर्ड नंबर यानी z को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड सेकेंड नंबर y = 11। एंड थर्ड केस में कह रहा है बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर we get double the second number। तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर we get the second number। सो ये हो गया x - 2y z = 0। अब हम बात करते हैं a, तो 1 1 1 0 1 3 1 - 2 1, फिर b की वैल्यू क्या होगी 6 11 0 x y z। अब अगर हमको एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है तो शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से 1 लिया 1, फिर नीचे आया -2, फिर 1 अगेन 1 1 -2 1 एंड 1। उसके बाद फिर इस पे आएंगे 3 1, ये 3 लिया, फिर 1, फिर 1 अगेन 3, फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं ये 0, फिर नीचे 1, फिर ऊपर 1 अगेन 0। एंड फोर्थ जो रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे अगेन फर्स्ट रो को रिपीट कर लेते हैं 1 - 2 1 एंड 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं 4 4 का ग्रुप बना लेते हैं। तो ये क्या 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1 + 6, तो क्या होगा 7। इसी तरह से हम इस 4 का ग्रुप बना लेते हैं। तो 2 1 जा 2 यानी -2, और ये हो गया 1, तो -1, तो क्या हो गया यहाँ पे -3, तो ये हो गया -3। इसी तरह से इस 4 का ग्रुप हमने बनाया, 1 3 जा 3 -1 1 जा 1, तो 1 3 जा 3 -1, तो क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरह से बाकी को हम लोग रिपीट करके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट
रो को अगर हम राइट डाउन करें तो देखिए 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, तो ये हो गया 3, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 0। उसके बाद यहाँ लेते हैं 1 0 जा 0, 3 1 जा 3, तो ये हो गया -3। अब लास्ट के लेते हैं 1 0 मल्टीप्लाई बाई -2, तो क्या हो गया -2 इंटू 0 0 -1, तो ये हो गई वैल्यू -1। अगेन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 1 1 जा 1, और ये तो ये हो गया 3 + 3 का, और इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये तो एडजॉइंट हो गया। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो आएगा हमारा वो 9 के इक्वल आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 9 हो गए। अब इस रिलेशन पे आप पुट कर लीजिए एक्स ए इनवर्स बी। देखिए डिटर्मिनेंट्स मालूम हो गया, एडजॉइंट मालूम हो गया, तो ए इनवर्स आप फाइंड आउट कर लोगे, और बी की वैल्यू आपको दी हुई है, और यहाँ पे रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, वाई की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू 3। अब इसके आगे सो डू योर सेल्फ। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 4.6।